इस वीडियो में हम वैक्यूल्स के बारे में जानेंगे। अगर आपको याद हो तो यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर शुरू करते वक्त मैंने कहा था कि सेल वॉल और वैक्यूल्स ये दोनों भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है सेल के। वैक्यूल्स जो है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जिसके अराउंड सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये टोनोप्लास्ट भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि लिपोप्रोटीनेशियस इन नेचर है। वैक्यूल्स आपको प्लांट सेल में भी दिखेंगे और एनिमल सेल्स में भी दिखेंगे, लेकिन प्लांट सेल्स में इनकी संख्या कम होती है और ये बड़े साइज के होते हैं। वही एनिमल सेल्स में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स आपको दिखाई देंगे। तो याद रखिए कि प्लांट सेल्स शो 2 to 3 large and permanent vacuoles while animal cells have small and temporary vacuoles. प्लांट सेल में करीब 90% तक जगह वैक्यूल्स ऑक्यूपाई करते हैं। वैक्यूल्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो वैक्यूल्स डू नॉट हैव एनी टिपिकल शेप और साइज। जब आप सेल्स में देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है साइटोप्लाज्म में जिसमें फ्लूइड्स फिल्ड होते हैं, इसलिए इसे फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस भी कहते हैं। वैक्यूल्स में जो भी फ्लूइड होता है उसे वैक्यूलर सैप या फिर सेल सैप कहा जाता है, जिसमें आपको बहुत सारे अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ईस्टर्स, अल्कलॉइड्स, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स, यहाँ तक कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और ऐसे मटेरियल्स भी मिलेंगे जो सेल के किसी काम के नहीं हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट एंड फंक्शंस वैक्यूल्स 4 टाइप के होते हैं। पहला है सैप वैक्यूल। सैप वैक्यूल स्टोर कॉन्सेंट्रेट मिनरल सॉल्ट्स एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स। याद रखिए, टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल, और उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वैक्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। इस पर बहुत सी बार क्वेश्चन होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल दैन इन द साइटोप्लाज्म। अब सैप वैक्यूल के बाद दूसरा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स टेक पार्ट इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। जैसे कि अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन। याद रखिए कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। तीसरा है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिनकी मदद से फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा प्रोटिस्ट्स में, जहाँ पर फूड वैक्यूल्स बनते हैं बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। और चौथा टाइप है एयर वैक्यूल। ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं। अगर आपने मेरा प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर वाला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर हमने इनके बारे में बात की थी। याद रखिए, एयर वैक्यूल्स स्टोर मेटाबॉलिक गैसेस एंड ऑल्सो हेल्प इन बायंसी ऑफ द सेल, मतलब सेल को तैरने में मदद करते हैं। वैक्यूल्स के ये टाइप्स पढ़ते पढ़ते ही हमने उनके फंक्शंस भी जान लिए हैं, पर फिर भी एक बार हम वापस से इनके फंक्शंस रिपीट करेंगे। तो हमने कहा कि वैक्यूल्स स्टोरेज प्लेस की तरह काम करते हैं। यहाँ पर जो मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स हैं उन्हें स्टोर किया जाता है, तो वैक्यूल्स का फंक्शन है स्टोरेज। दूसरा, दे मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल एंड टर्जिडिटी ऑफ द सेल। Vacuoles take part in osmoregulation, excretion, and in maintaining the proper internal balance, that is homeostasis. So this is about vacuoles. एग्जाम में इनके फंक्शंस के अलावा 3 बातों पर भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि वैक्यूल्स की जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। Tonoplast facilitates transport of a number of ions against the concentration gradient into the vacuoles. और प्लांट्स में कम लेकिन बड़े साइज के वैक्यूल होते हैं जो करीब 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं सेल का, और एनिमल्स में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं।
तो ये सब वैक्यूल्स के बारे में हुआ। अब अगली वीडियो में हम रिबोसोम्स शुरू करेंगे।